नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 जून 2021 गुरुवार को पड़ रही है और इसी दिन सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व बढ़ जाता है। आइए हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में और यह क्यों मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिनें इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा अर्चना करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन धान्य और लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति का वास रहता है। वट सावित्री शुभ मुहूर्त 10 जून को पड़ रहा है, परंतु अमावस्या तिथि 9 जून दोपहर 1:57 पर प्रारंभ होगी और 10 जून शाम 4:20 तक रहेगी और व्रत का पारण 11 जून को होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को पड़ रहा है और यह भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ग्रहण 1:42 10 जून 1:42 पर प्रारंभ होगा और शाम 4:41 पर खत्म होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में कुछ जगह पर ही दिखाई देगा, इस वजह से यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और सूतक का इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। सुहागिनें अपने व्रत की या वट वृक्ष की पूजा कभी भी किसी भी समय कर सकती हैं। उनकी पूजा करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा ग्रहण का। आपने टीवी चैनल्स पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक के माध्यम से आपने सुन रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर बुरा असर पड़ेगा या इन राशियों का खराब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक श्लोक देने जा रही हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है। तो शास्त्रों में वर्णित ऐसा कहा गया है कि 12 राशियों वाले कोई भी व्यक्ति अगर इस श्लोक को बोलते हैं तो ग्रहण के समय होने वाली सभी नकारात्मक तरंगे समाप्त हो जाती हैं। और वो श्लोक यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्लोक नोट कीजिए। इंद्रो नलः दंडराज प्रसीदतो वायु कुबेर ईशा मन जन्मा रुक्षे मम राशि समस्ते अर्गो ब्रह्म शमयन्तु सर्वे। श्लोक को मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ। इंद्रो नलः दंडराज प्रसीदतो वायु कुबेर ईशा मन जन्मा रुक्षे मम राशि समस्ते अर्गो ब्रह्म शमयन्तु सर्वे। इस श्लोक को आपने जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जब हम अपनी शुद्धि करते हैं या स्नान करते हैं, उस समय आपने सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, ओम सूर्याय नमः। उसके बाद अपने कुल देवता या कुल देवी का अपने नाम लेना है और उसके बाद इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपने स्नान करना है।
इससे ग्रहण काल में होने वाली सभी नकारात्मक तरंगे समाप्त हो जाती हैं। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।